अभी कॉपी अगर गुम हो जाता है, प्लानिंग का कॉपी अगर गुम हो जाता है, अब थोड़ा ही क्या ड्रीम पूरा होगा? नहीं होगा। मैं इस बिजनेस को देखा, क्यों मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाता है? पहले एक ड्रीम सेट करता है लैपटॉप का, मुझे लैपटॉप चाहिए, बहुत दिल लगाते जोर लगा के रोज प्लान शो करता है, रोज फीडबैक करता है, लोग एडमिशन कराता है, लैपटॉप खरीद लेता है। लैपटॉप खरीदने के बाद वो दूसरा कोई ड्रीम सेट देखता नहीं। ये लाइफ है दोस्त, आपको बहुत ऊंचा तक जाना है। नेक्स्ट 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 ड्रीम सेट आपका होना चाहिए। एक कंप्लीट हुआ, दूसरा, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा, तीसरा कंप्लीट हुआ, चौथा, चौथा कंप्लीट हुआ, पांचवा, पांचवा कंप्लीट हुआ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद एक टाइम के बाद देखा जाता है कि बहुत सारे लोग पूरा जो कमाते हैं वो दुनिया को दान करके दान कर देता है। उसके पास इतना रेपुटेशन आ जाता है, इतना सारा चीज आ जाता है, लोग उसको इतना भगवान का दर्जा दे देते हैं। वो क्या करते हैं, वो पैसा उनका जो भक्त रहता है, जो उनका फैन फॉलोअर रहते हैं, उनको वो पैसा डोनेट कर देता है। बिकॉज एक सर्टेन टाइम के बाद उनका हर ड्रीम पूरा हो जाता है। नहीं तो धोनी को तो थक जाना चाहिए था, अब मैं तो वर्ल्ड कप जीत गया, मुझे क्यों और खेलना चाहिए, सब सम्मान मुझे दे दो। नहीं, एक ड्रीम के बाद दूसरा ड्रीम, एक ड्रीम के बाद दूसरा ड्रीम। मैं T20 वर्ल्ड कप जीतूंगा, मैं ये वर्ल्ड कप जीतूंगा, ये कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, मैं IPL जीतूंगा, मेरे पास सब सितारा लगता रहेगा। एक ड्रीम के बाद एक ड्रीम। धोनी को सबसे ज्यादा जबरदस्त कैप्टन क्यों बोलते हैं? इतना कूल रहते हैं, इतना प्लानिंग सही तरीके से करता है, दिल्ली से दूसरा टीम के पास ताकत होने का बावजूद भी वो टीम हार जाता है। धोनी का माइंड इतना कूल रहता है और वो प्लानिंग इतना जबरदस्त करता है, एक्शन इतना जबरदस्त करता है कि 130 रन करके भी वो टीम जीतने का दम रखता है। और दूसरा टीम 130 रन करने के बाद भी वो उम्मीदें छोड़ देता है। क्या बात बोला, समझ में आया? तो ड्रीम देखो, सपना देखो, साथ में प्रॉपर प्लानिंग करो, साथ में क्या करो, एक्शन करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी बिजनेस है, ड्रीम सेट मुझे करना है, गोल मुझे पूरा करना है। गोल पूरा करने के बाद मुझे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, लिस्ट बिल्डिंग। ड्रीम सेट किया, ड्रीम सेट करने के बाद मुझे कौन सा चीज पे जाना है, लिस्ट बिल्डिंग में जाना है। 90% लोग लिस्ट बिल्डिंग बनाते नहीं। हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है, लिस्ट। क्या रॉ मटेरियल है, लिस्ट। इंसान, रॉ मटेरियल कौन है, इंसान। 90% लोग उसका लिस्ट बिल्डिंग वो बनाते नहीं है। नतीजा क्या होता है, वो बिजनेस कर नहीं पाता है। लिस्ट, आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, आपका एक लिस्ट होना चाहिए। अभी आप लिस्ट कहां पर रख रहे हो, मोबाइल। आप लिस्ट कहां पर रख रहे हो, डेस्कटॉप पे, गूगल ड्राइव पे सेव करके रख रहे हो। हाँ ठीक है, चलो टेक्नोलॉजी के एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन नेटवर्किंग इंडस्ट्री अभी तक उस चीज को मान्यता नहीं दिया। नेटवर्किंग इंडस्ट्री बोलते ठीक है चलो तुम जितना भी मॉडर्न बन जाओ, जितना सारा, मैं सिर्फ हमारा कंपनी का नहीं बता रहा हूं, पूरा इंडिया में 350 कंपनीज है। सब इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, लिस्ट को पेन पेपर में ही करो। बिकॉज एक बार लिखना और 10 बार पढ़ना सेम। तुम 10 बार कोई चीज को पढ़ रहे हो और एक बार नोटबुक में लिख रहे हो, तो दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। आपको 200 का लिस्ट मिनिमम बनाना है। इसमें भी आपका प्लानिंग के वाइज काम करना है। इसकी मैं प्लानिंग के माफी करूंगा कि रिटेल बिजनेस में करूंगा तो मैं 40 लोगों को, कौन सा 40 लोगों को मैं प्रोडक्ट दूंगा उसका एक लिस्ट, और कौन सा लोगों को मैं नेटवर्क में लेके आऊंगा उसका एक लिस्ट। लिस्ट कितना टाइप का होना चाहिए, 2 टाइप का। किसको आप प्रोडक्ट देना चाहते हो उसका एक लिस्ट, और जिसको आप नेटवर्क में लाना चाहते हो उसका एक लिस्ट। लिस्ट बनाना चाहिए, राइट? अभी नेक्स्ट जो मुद्दा पॉइंट पे आऊंगा, लिस्ट बिल्डिंग को लेकर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। जिसका जितना बड़ा लिस्ट है उसका उतना बड़ा बिजनेस है।
आज जो मेरा मेन सेशन रहेगा और भी मेन सेशन, वो एक इनवाइट, आमंत्रण करूंगा। नेटवर्किंग में इनवाइट करना पड़ता है। इनवाइट नहीं करूंगा तो बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस होगा नहीं। 90% लोग बोलते हैं मैं इनवाइट तो करता हूं, लोग आते क्यों नहीं है? आज वो सारा पॉइंट बोलेंगे, समझोगे, बिजनेस होगा। इनवाइट करने के लिए, इनवाइट मतलब क्या है? आमंत्रण करना। मैं उसको इनवाइट करूंगा। मैं जो चीज मांगता हूं, मेरा दिल जो चीज मांगता है, कभी भी झूठ बात मत बोलना इनवाइट करते वक्त। बिकॉज इनवाइट करते वक्त अगर आप झूठ बातें बोलते हो ना, वो आने के बाद प्रेजेंटेशन भी सुनेगा। आप जितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर लो, वो बंदा एडमिशन नहीं लेगा। तो इनवाइट करते वक्त क्या नहीं होना चाहिए? झूठ बातें बोलना नहीं। इनवाइट का तुम देखोगे क्या लिखा है, पहले क्वालिफाई करो या इनवाइट करो। पहले लिखेंगे क्वालिफाई कैसे करेंगे, हमारा बिजनेस में हम क्वालिफाई कैसे करेंगे। इस इंडस्ट्री में मैं सबको एडमिशन नहीं कराऊंगा, बिकॉज सब लोग अगर करोड़पति बन जाएगा, सब्जी कौन बेचेगा? इस इंडस्ट्री में सब लोग अगर करोड़पति बन जाएगा, तुम जब गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा? मैं सबको लेके नहीं आऊंगा। इस इंडस्ट्री में क्वालिफाई कैसे करूंगा? नंबर 1 पॉइंट, 18 साल उम्र होना चाहिए, 18+। नंबर 2 पॉइंट, मिनिमम 12th पास एजुकेशन होना चाहिए। नंबर 3, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, जलन, जिंदगी में कुछ करूंगा, जिंदगी में कुछ बनूंगा। नंबर 4 क्या होना चाहिए? ईगो लेस होना चाहिए, घमंड। कैसे? मां काम करते हैं पोछा मारने का, लेकिन लड़का का एटीट्यूड देखोगे कि लगेगा कोई बिल गेट्स का बेटा है। क्या बात बोल रहा हूं, समझ में है? पिताजी के पास 10-12 गाड़ी है, खुद ऐसे चल रहा है कि मेरे पास 10-12 गाड़ी। हाँ, पिताजी का है मतलब तेरा है, लेकिन पिताजी ने किया, तुमने क्या किया? क्वालिफाई करूंगा कैसे? जो टाइम दे सकता है। कितना टाइम? 14 से 16 घंटा हफ्ता में। मैं उसको इनवाइट करूंगा। क्वालिफाई। नंबर 6, मस्ट नॉट बी काका बाबू। काका बाबू मतलब समझते हो? सब जानते हैं। उसके पास पूरा दुनिया का ज्ञान है, लेकिन एक ही ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान। खुद का ज्ञान मतलब ऑक्सीजन। मस्ट नॉट बी काका बाबू, क्वालिफाई करना है। बर्निंग डिजायर, जलन, बर्निंग डिजायर टू ग्रो। मैं ये चेक करता हूं, कैसे पता चलता है डिजायर? मैं मेरा टीम पे जैसे फॉलो करता हूं। मान लो मैं किसी को बोला 100 का लिस्ट बिल्डिंग बना के लेके आओ, उसने 200 का बना के लेके आया। जलन है बोल के 200 का बनाया, मैंने तो 200 नहीं बोला। मैंने बोला क्या, इस हफ्ते तुम 5 लोगों को प्लान दिखाओ। उसने क्या किया, 15 लोगों को प्लान दिखाया। मैंने तो नहीं बोला 15 को दिखाने के लिए। इस बात से, छोटे छोटे चीज से पता चलता है उसके अंदर कितना जलन है। इसे क्लियर? मैं क्लियर कर पा रहा हूं? प्लीज है। अभी इन्वाइट करते वक्त कुछ डोंट्स पार्ट है, ये सारा चीज नहीं करना है। क्या?
नंबर 1 पॉइंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा लगेगा। हम लोगों का बिजनेस करने के लिए 1 रुपए भी नहीं लगता। कंपनी क्या बोला, सिर्फ 100 माइल्स का प्रोडक्ट जिंदगी में एक बार यूज करो, एक बार। ना कोई मंथली टारगेट है, ना कोई ईयरली टारगेट है। आप हमारा कंपनी का प्रोडक्ट जिंदगी में एक बार यूज करो, 100 माइल्स यूज करो, बिजनेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का रूल्स के अनुसार कोई भी कंपनी एडमिशन के लिए 1 रुपया नहीं ले सकता। हमारा कंपनी भी नहीं लेता है, और आज से नहीं, हम लोग 15 साल पहले से भी हमारा कंपनी बिजनेस करने के लिए 1 रुपया भी लिया नहीं जाता। हमने जो पैसा दिया उसके अगेंस्ट में मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल गया, लेन देन पूरा खत्म। नंबर 2 पॉइंट, और बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 लोगों को चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, 2 लोगों को एडमिशन कराना है। नहीं बोलना है बॉस, हम लोगों का बिजनेस करने के लिए 2 लोगों का जरूरत नहीं होता है। हम लोगों का बिजनेस करने के लिए माइल्स का जरूरत होता है, तो 2 लोग क्यों बोलेंगे। तीसरा पॉइंट, चेन नेटवर्क, सॉरी स्कीम। ये एक चेन बिजनेस है, बोलना नहीं है। स्कीम मतलब एक साबुन के साथ एक साबुन फ्री, दिस इज स्कीम। क्लियर है? मैंने बहुत सारा पॉइंट लिखा रात में बैठे बैठे। जैसे क्या लिखा, जो सबसे ज्यादा इनवाइट करते वक्त करता है, क्या इनवाइट करते वक्त ग्रुप इनवाइट कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ग्रुप इनवाइट। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ना मेरा दोस्त को साथ में लेके आऊंगा, अलाउ नहीं करना है। क्या बात को तो समझ में है? ग्रुप इनवाइट अलाउ करना नहीं है। क्यों, कारण क्या है? बिकॉज मैंने 2 दोस्त को प्रोग्राम दिखाया या 3 दोस्त को प्रोग्राम दिखाया। कैसे? मान लो अरुण को प्रोग्राम दिखाया, रोहित को प्रोग्राम दिखाया, सायन को प्रोग्राम दिखाया। तीनों दोस्त है। अभी सायन को जब प्रोग्राम दिखाया, तीनों को प्रोग्राम दिखाया, सायन बहुत पॉजिटिव है, मैं करूंगा। रोहित बहुत नेगेटिव है, मैं नहीं करूंगा। अरुण क्या है, बीच में खड़ा है। जिस तरफ से पानी बहेगा अरुण उस तरफ कूदेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर कर पाए? हाँ, अभी नेगेटिव का पावर क्या है? नेगेटिव का पावर ज्यादा है। ये जगह पहले क्या बोलेगा, किसको नेगेटिव करेंगे? अरुण को। अरुण 50-50 में था। ये जगह 2-3 नेगेटिव मार देगा, अरुण नेगेटिव हो गया। अभी ये दोनों मिलकर किसको नेगेटिव मारेगा? अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या हुआ? 0। तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में स्मार्ट वैल्यू में इनवाइट करते वक्त ग्रुप इनवाइट नहीं होना चाहिए। उसके बाद और भी जबरदस्त पॉइंट लिखा मैंने। इनवाइट करते वक्त लोग क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, बैकिंग करते हैं, नेगिंग करते हैं। मतलब प्लीज एक बार आओ ना। मेरी खातिर प्लीज एक बार प्लीज आओ, नहीं तो मैं मेरा सीनियर को क्या मुंह दिखाऊंगा। प्लीज एक बार आ जाओ। मतलब वो बिजनेस कर रहा है किसके लिए? सीनियर के लिए, खुद के लिए नहीं। तो इनवाइट करते वक्त हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बैगिंग नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हाँ, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिकॉज मार्केट में इसके अलावा करने का कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा। इनवाइट करते वक्त बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी को मैं इनवाइट करूंगा, ए कैटेगरी को मैं इनवाइट नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। क्या है? इनवाइट पहले जो मैं इनवाइट करूंगा वो बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी को करूंगा। अभी बी कैटेगरी सी कैटेगरी को मैं कैसे समझूंगा? मैं खुद को बी कैटेगरी में रखूंगा।
कैसे? रूपक रॉय एज इतना, ठीक है चलो, रूपक रॉय इतना है क्वालिफिकेशन। अभी मेरे नीचे कम क्वालिफिकेशन 12th पास, वो बी कैटेगरी है या सी कैटेगरी? मतलब मेरे से जो क्वालिटी में क्वालिफिकेशन में कम है उसको मैं कौन सा कैटेगरी में रखूंगा? सी कैटेगरी में। मेरे लेवल का लोगों को मैं किस लेवल में रखूंगा? बी। और मेरे ऊपर का लेवल को कौन सा लेवल में रखूंगा? ए कैटेगरी। शुरुआत में मैं डी और सी को इनवाइट करूंगा, ए को इनवाइट नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मेरे पास तजुर्बा नहीं है। जब तजुर्बा हो जाएगा तब मैं डेफिनेटली ए कैटेगरी को इनवाइट करूंगा। यह है पहला पॉइंट। क्यों मैं ए कैटेगरी को इनवाइट नहीं करूंगा? बिकॉज ए कैटेगरी मेरा बिजनेस है, तो मैं मेरा बिजनेस को तभी आगे लेके जा सकता हूं जब जूनियर मेरे बात सुनेगा। अभी जब ए कैटेगरी के लोगों को मैं एडमिशन करा दूंगा, मैं बी कैटेगरी हूं, मेरे पास तजुर्बा भी नहीं है और क्वालिटी में भी वो मेरे से हाई फाई है, वो मेरे बात रिसीव नहीं करेगा। जब बात ही रिसीव नहीं करेगा, वो बिजनेस भी नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा तो मेरे पास पैसा कैसे आएगा? इज इट क्लियर? मतलब वो मेरा गाइडलाइन नहीं दे पाएगा। इज इट क्लियर? बहुत छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कल बहुत रात भर स्टडी करके ये पॉइंट बता रहा हूं। इनवाइट करते वक्त एक फॉर्मूला मेंटेन करना है। क्या फॉर्मूला? लिख लो। पुट ए क्वेश्चन विथ ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू answer the question. Put a question with a question, never try to answer the question. आज मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी करूंगा, थोड़ा बहुत कैसे इनवाइट करना है वो भी सिखाऊंगा। With a question, never try to answer the question. Put a question with a question, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। लिख लो। उसके बाद मैं ये जो पॉइंट है, जब मैं फेस टू फेस करके दिखाऊंगा तब तुमको एक एक पॉइंट लिंक में लगेगा, लिंक लग जाएगा। लिखा? मतलब क्या है? इनवाइट करते वक्त कोई अगर मुझे सवाल पूछेगा, उसका आंसर मुझे देना नहीं है। आंसर को कैसे देना है? क्वेश्चन के माफिक देना है। फॉर एग्जाम्पल, कितना पैसा लगेगा? वो क्या पूछा? सवाल पूछा। अभी मैंने बोल दिया क्या? 15,000 लगेगा। आंसर दे दिया। तो एक आंसर जब मैं दे दूंगा ना, तब फिर से वो दूसरा सवाल मुझे पूछेगा। क्या काम करना पड़ेगा? फिर तुमने आंसर दिया, तीसरा सवाल जब आंसर दे दिया, तीसरा सवाल पूछेगा कितना घंटा टाइम देना पड़ेगा, फिर तुमने जवाब दिया। चौथा सवाल पूछेगा कंपनी में क्या क्या है, आंसर दिया। 5 नंबर सवाल पूछेगा कंपनी का ब्रांच कहां पर है, फिर जवाब दिया। 6 नंबर सवाल पूछेगा, अच्छा और क्या क्या सिखाता है, सेंटर कहां कहां पर है, सब जवाब दे रहा है, आप आंसर दे रहे हो। जवाब मतलब सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हो। तो इनवाइट के टाइम पे तो अपने प्लान शो कर दिया, और इनवाइट करने का क्या जरूरत है? तो सब जान लिया ना, सब जान ही लिया तो प्लान सुनने के लिए क्यों आएगा? इज इट क्लियर? हम सब बोल देते हैं। नो, इसमें रोकना है। कैसे रोकना है? कितना पैसा लगेगा, आंसर कैसे देना है? तुम तुम्हारा करियर बनाने के लिए कितना पैसा लगा सकते हो? स्विगी में तो 70,000 लगाता है, थोड़ा बहुत बोलो। जोमेटो में 70,000, ओला में करियर बनाने के लिए 4 लाख का गाड़ी है। तो तुम तुम्हारा करियर बनाने के लिए कितना पैसा लगा सकते हो? सवाल पूछा उल्टा, दादा मैं तो 70-80 हजार रुपए नहीं लगा पाऊंगा, या दादा मैं तो 4 लाख रुपए नहीं लगा पाऊंगा, 1-2 लाख लगा सकता हूं। अरे बुद्धू, करियर बनाने के लिए हमेशा क्यों सोचता है पैसे का जरूरत है? इतना नहीं लगेगा। हाँ जी, क्या बात बोला, समझ में आया? कितना घंटा काम करना पड़ेगा? तुम कितना घंटे काम कर सकते हो?
समझ में आ रहा है पॉइंट? प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, कितना प्रोडक्ट का प्राइस होने से तुम बेच पाओगे, या कितना प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने से तुम यूज कर पाओगे। मतलब मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगा। जैसा शायद ये मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं, मतलब बिजनेस लाइफ में नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल करता हूं। शायद मुझे पहले ही कॉल करके पूछता है, दादा कहां पर हो। अभी मैं अगर जवाब देता मैं यहां पर हूं, तब वो नेक्स्ट सवाल पूछता है क्या कर रहे हो, फिर मैं जवाब देता, फिर तीसरा सवाल पूछेगा, उसका मैं जवाब देता, फिर चौथा सवाल पूछेगा, मतलब वो सवाल पूछेगा मैं जवाब दूंगा। इसलिए वो जब मुझे कॉल करके पूछता है दादा कहां पर हो, तुम्हारा क्या जरूरी है बोलो, कौन सा किस लिए जरूरी है, नहीं दादा ऐसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल करो। क्या बात बोला, समझ आएगा राइट? तो ये फॉर्मूला सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं, कहीं के भी लिए भी गर्लफ्रेंड मेंटेन करना है, सिंपल। राइट? गर्लफ्रेंड के साथ क्या पर हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, किसके साथ आए हो, इसके साथ आए हो, क्यों दूसरा कोई क्यों नहीं था, इसलिए नहीं था, और वो पूछता ही जाएगा। इसलिए पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्लियर? ओके। इनवाइट करते वक्त हमेशा 2 ऑल्टरनेटिव डेज होना चाहिए, 2 डेट होना चाहिए हमेशा, तो आपका इनवाइट मिस नहीं होगा। इनवाइट करते वक्त 2 डेट होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल किसी को मान लो बुधवार इनवाइट कर रहे हो, वेडनेसडे, हो सकता है उसका वेडनेसडे कोई शेड्यूल हो सकता है उसका फैमिली के साथ, हो ही सकता है। तो मैंने उसको क्या बोला, वेडनेसडे को इनवाइट किया, तो तुम पहले से ऑप्शन दो कि तुम वेडनेसडे फ्री हो या फ्राइडे फ्री हो। वेडनेसडे या फ्राइडे, 2 डेट दिया, तो डेफिनेटली बोला इस वेडनेसडे तो नहीं होगा, फ्राइडे में फ्री हूं, फ्राइडे का। इज इट क्लियर? इनवाइट करते वक्त 2 डेट आपके पास होना जरूरी है। इज इट क्लियर? तो आपका इनवाइट मिस नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ही डेट देते हो ही सकता है बॉस उस डेट में उसका परिवार का कोई प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है उस डेट में उसका कुछ ना कुछ हुआ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, अगर इनवाइट नहीं आता है उसको क्या जवाब देना है। मान लो मैंने इनवाइट किया वेडनेसडे का दिन, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आया, हम लोग उसको बार बार फोन करते हैं, फोन करके बोलते हैं भाई क्यों नहीं आया, भाई क्यों नहीं आया। मतलब एटीट्यूड क्या बताया, रिक्वेस्ट करना नहीं है, तो कोई ना कोई एंगल में हम उसको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई क्यों नहीं आया, तूने क्यों नहीं आया, आज तुझे तो आना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं ये शो होता है कि तुम उसके ऊपर डिपेंड हो। इज इट क्लियर? तब तुमको क्या रिप्लाई देना है, भाई आज तूने नहीं आया बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? मैं तुझे इसलिए बार बार कॉल कर रहा था, तू मत आ। होता है ना, इनवाइट जब करते हो, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे क्या, यहां तक पहुंचे क्या, बाई चांस फोन उठा लिया, अभी तक क्यों नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए कितना टाइम तक इंतजार किया, तुम जानते हो मेरा कितना तकलीफ हुआ, 43 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा था मैं। क्या बात बोल रहा, समझ में आया? ऐसा एटीट्यूड दिखाना ही नहीं है, उसको उल्टा बोलना है। इनवाइट नहीं आया तो अभी उसको उल्टा पुश मानना है, तो तब क्या बोलना है, मैंने तुझे इसलिए कॉल कर रहा था रे भाई, तू ना आए, 43 डिग्री टेम्परेचर में आएगा फिर घूम के जाएगा तो मुझे दुख लगता। बोले क्यों? पूरा सीट फुल था, तुझे बैठने का भी जगह नहीं दे सकता था।
ऑफिस में हमारा केबिन में 2 लोगों को अलाउ करते हैं। ऑफिस में जब मैं प्लेन शो करता हूं 2 लोगों को अलाउ करता है, तो 2 प्रोस्पेक्ट आके जगह ले लिया, तीसरे को जगह में दे नहीं पाया। बैरकपुर ऑफिस में भाई तुझे क्या बोलूं, तीनों रूम फुल था। कल ऑफिस में गया था, बहुत लड़का भी था ना, पैर रखने का भी जगह नहीं होता है बैरकपुर ऑफिस में हम लोग का। सुबह हम लोग तो शाम को बैठते हैं, बोल के पूरा खाली रहता है। सुबह का टाइम ऐसा रहता है ना, पैर रखने का जगह नहीं है, ऐसे ऐसे जाते हैं। तो हम बोल ही सकते हैं ना, बहुत अच्छा हुआ तू नहीं आया। बोले क्यों, जगह ही नहीं देता था। तब वो उल्टा, अभी तुमने उसको अटैक कर दिया, अभी वो क्या करेंगे, खुद को डिफेंस करने का कोशिश करेगा। हाँ तो मैं भी क्यों फोन नहीं उठाया, कौन जानता था। अभी वो ये सोच के बैठा है, वो फोन करके यही सवाल पूछेगा क्यों नहीं आया, और तुम क्या बता रहे हो उल्टा, अच्छा वो तो नहीं आया। वो घबरा जाएगा। बात समझो, मतलब ये पूरा इसके ऊपर बिजनेस है, बातों के ऊपर, और इसको रीड करने का बिजनेस है। इसको अगर रीड कर पाया कोई लड़का का या लड़की का, तुम ट्रेमेंडस लेवल का जगह में पहुंच जाओगे। प्रॉब्लम कहां पर होता है, इसको ही रीड नहीं कर पाते। इन्वाइट करते वक्त एक थ्योरी अप्लाई करना है। थ्योरी क्या है, फॉर्म थ्योरी। इन्वाइट करते वक्त एक थ्योरी अप्लाई करना है। वो थ्योरी क्या है, फॉर्म थ्योरी। ए फॉर फैमिली चिट चैट, लिख लो, ए फॉर फैमिली चिट चैट। O for occupation, R for reason, M for money message, money message। इनवाइट करते वक्त फॉर्म थ्योरी अप्लाई करना है। A for फैमिली चिट चैट, O for occupation, R for reason, M for money message, एंड लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, टेक अवे। ये नहीं करता है लोग, यहां पर जाकर मिस्टेक कर देता है। आमंत्रण करना है तो लोगों को, फैमिली चिट चैट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके अरे भाई अच्छा वो तेरे साथ बोला का तो आ गया, तू तो करियर बनाना चाहता है, तू तेरे साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत नहीं हो रही। ए फॉर फैमिली चिट चैट, पहले पूछो उसका फैमिली की स्थिति क्या है, भाई कैसा है, घर में सब कैसे हैं, मम्मी कैसे है, पापा कैसे हैं, दोस्त है तो पूछ गर्लफ्रेंड कैसा है। ये पूछना क्यों जरूरी है, उसी दिन ही उसका ब्रेकअप हुआ और तुम जाके बोल रहे हो भाई तेरा करियर बनाऊंगा। बोले करियर तो फ्यूज हो चुका है। सही है नहीं, या तो उसका वाइफ के साथ डिशुम फाइट हुआ और तुम उस टाइम पे जाके बोल रहे हो क्या तुम्हारे लिए करियर बनने की एक जगह है, अभी वो तो बैठा है हाथ पकड़ के, मेरा करियर तो हो गया फ्यूज और मैं क्या करियर बनाऊंगा, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, मैं क्या, हाँ मेरा जीवन चला गया। उस सिचुएशन पे तुम इनवाइट कर रहे हो, चलेगा? इसलिए फैमिली चीजें जरूरी है। ये सिर्फ इस लाइफ के लिए नहीं, मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूं ये सिर्फ बिजनेस के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, ये आपका नॉर्मल लाइफ में भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मल लाइफ मतलब मान लो मैं जब चिरंजीव के साथ बातचीत करता हूं, नॉर्मल लाइफ, फटाक से कुछ बातें बोलना नहीं है। मैं जब चिरंजीव के साथ बातचीत करता हूं, दादा कैसे हो, क्या चल रहा है, बेटी का कैसे है, मैं पूछता हूं उस फीवर हुआ था ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैं जब राजदीप जी को फोन करता हूं, दादा आपका उस दिन मैरिज एनिवर्सरी था, मैंने जानबूझ के नहीं बोल पाया, आप उस दिन आपने जो प्रॉब्लम हुआ था आपका हेल्थ सही है। ये नॉर्मली बातचीत होना चाहिए आपका, ये इनवाइट के लिए नहीं। आप किसी के साथ भी बातचीत करो, पहले फैमिली चिट चैट करो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है जो
लंगोटिया यार, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घूमने के लिए जाते हैं। ट्रेनिंग से निकलने के बाद उसको जाके पूछ रहे लंगोटिया यार को, अरे यार तेरा पिताजी कैसा है, तेरा माताजी कैसे हैं, परिवार में सब ठीक ठाक है? वो बोलेगा मेरा दोस्त तो 4 घंटा पहले भी ठीक था, अचानक इसका क्या हो गया, आगे ये सारा बातें पूछ रहा है। हाँ, ऐसे मैंने जिंदगी में देखा, ऐसे ऐसे नहीं बता रहा हूं ये बात। ट्रेनिंग से निकल के उसके जो लंगोटिया यार है उसको देखो पूछ रहे तेरा पिताजी कैसा है, तेरा मम्मी कैसी है, हाँ, तेरा ऑफर ऑक्यूपेशन, तेरा पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, एक साथ खाना खाता हूँ, एक साथ सोता हूँ, वो पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? इसको शायद भूत प्रेत पकड़ा है, चलो उनके पास झाड़ फूक करने के लिए लेके जाते हैं। समझिए, जो हमारा साथ डेली लाइफ में कनेक्टेड है उसके लिए ये थ्योरी नहीं है। जिसके साथ मेरा रेगुलर मुलाकात होता है उसके लिए वो थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ मेरा 5-6 दिन हफ्ता में एक बार मुलाकात होता है। क्या बात बोले, समझ में आया? ये थ्योरी किन लोगों के लिए है? जिन लोगों के साथ मेरा 4-5 दिन में एक बार मुलाकात होता है या हफ्ता में एक बार मुलाकात होता है, उसके लिए ये थ्योरी। लंगोटिया यार के लिए नहीं। फैमिली चीट चेक, ओ फॉर ऑक्यूपेशन। अभी पूछिए तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसे, तू क्या पढ़ाई लिखाई क्या करता है, कौन सा कॉलेज में है, क्या नहीं है, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, उसके बारे में पूछो। और कोई भी प्रोफेशन को छोटा मत करो। क्यों? प्रोफेशन को छोटा करने से ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं क्या, वो एंटी हो जाता है। मतलब मैं जानता हूं इंजीनियरिंग पढ़ के कुछ होगा नहीं, ये मुझे पता है। अभी एक लड़का आके मुझे अगर बोलता है इंजीनियरिंग पढ़ के होगा क्या, तब मैं उसको अटैक कर दूंगा। तुझे कौन बोला इंजीनियरिंग करके होगा नहीं? क्या बात बोल पा रहा हूं, समझ में? लेकिन मैं अगर बोलता हूं वाह वेरी गुड तू इंजीनियरिंग पढ़ रहा है भाई, तेरा तो लाइफ सेट हो गया, तब वो बोलेगा तुझे पता है पिछले साल का कितने इंजीनियर बेकार पड़ा है, तब वो नेगेटिव बातें बोलेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुम किसी को जब छोटा दिखाने के लिए कोशिश करोगे ना, वो उल्टा भड़क जाएगा। एक गरीब को अगर जगह बोलते तू तो गरीब है, देखना तुम तो